व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल मालिक आपसे मुखातिब हूँ। आज हम शामी कबाब बना रहे हैं। शामी कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो बीफ और 100 ग्राम चने की दाल इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने 100 ग्राम चने की दाल इस्तेमाल की है और 2 चम्मच हमने बीफ के कीमे में जो है 2 चम्मच घी भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा कीमा जो है वो चिकना नहीं है। अगर चर्बी वाला हो तो आप घी इस्तेमाल ना करें। हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया, घी नहीं सॉरी। और इसमें मसाला डाल दिया है और उसके बाद पानी में उसको पकाया है, तो 100 ग्राम चने की दाल भी डाल दी है। इस तरह ये अब पक रहे हैं और जब ये गल जाएंगे तो इसका हमने पानी खुश कर दिया है और पानी खुश करके कीमे उसको फ्राई कर लिया है, ताकि पिसाई में आसानी पैदा हो जाए। और इसको हम मशीन से पीस लेंगे और पीसने के बाद अब हम जो है हमने इसको एक बर्तन में निकाल लिया है और एक अंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ताकि मज़ीद और भी नरम हमारे शामी कबाब तैयार हों। ये ऑप्शनल है, चाहे तो आप ना भी डालें और बगैर अंडे के भी आप बना सकते हैं। और इसको सबको मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने गरम मसाला भी ऐड किया हुआ है, एक चम्मच गरम मसाला हमने ऐड किया हुआ है। आप हस्बे ज़ायक़ा गरम मसाला, नमक वगैरह हस्बे ज़ायक़ा में शामिल कर लें, क्योंकि हमने पहले ही दाल और कीमे में शामिल कर लिया था ये मसाले और वो पक कर उसमें शामिल है पहले से ही। अगर आप बाद में चेक करके भी डाल सकते हैं। अब इनको हम कबाब बनाने की बारी है। कबाब बना रहे हैं, इनको अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 12 होंगे या 13 या 14। ये मैं इनको तमाम के हिसाब से बनाता जा रहा हूँ। ये मैं इनको पहले रफ बना रहा हूँ और हाथ में मैंने ये प्लास्टिक के हाथ का इस्तेमाल किया हुआ है। ये प्लास्टिक का दस्ताना बहुत ही काम की चीज़ है। ये भी आप रखें, बहुत ही सस्ते हैं, 50 रुपए के 100 दस्ताने मिलते हैं ये प्लास्टिक वालों के यहाँ पर। आप इन्हें ले लेंगे तो आपके हाथ जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे और साफ़ सुथरे तरीके से आपके शामी कबाब या कोई भी काम कर रहे हैं आप तो उससे तैयार होगा। ये मुझे बहुत अच्छा किसी ने मशवरा दिया और मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब ये मैं कबाबों को अपनी शक्ल दे रहा हूँ और ये मैंने कबाब जो है ये तैयार कर लिए हैं और तकरीबन ये 13 कबाब तैयार होने जा रहे हैं और 1 बाय 1 मैं इसमें रखने जा रहा हूँ ट्रे में। और इनको अब हम फ्राई करने की बारी आई। फ्राई करेंगे इनको और फ्राई करने का भी बहुत आसान तरीका है, ये भी बहुत आसान है, लेकिन यह है कि काम करते रहें। और हमें क्योंकि कमर्शियल काम की आदत है तो हमें ये थोड़ी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि घर के काम के लिए औजार अलग होते हैं। तो ये मैंने फ्राई पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डाल लिया है और मैंने उसमें कबाब डालना शुरू कर दिए हैं। कबाबों में मैंने अंडा ऊपर लगा लिया है, चाहे तो आप ना भी लगाएं, बगैर अंडे के भी तैयार हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं है। तो मैंने इसमें अंडे का लेप लगा दिया है। एक अंडा मैंने इन 13 कबाबों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पहले मैंने तकरीबन 5 कबाब डाल चुका हूँ, 6वां डालूँगा और 6 कबाब को पहले फ्राई कर लूँगा और दोबारा मैं 7 कबाब को तैयार करूँगा। ये अब तैयार हो रहे हैं और थोड़ी आग में अब तेज़ कर लेता हूँ तो ताकि जल्दी से तैयार हो जाएँ। और ये तैयार हो जाएंगे, थोड़े देर मैं देखता हूँ कि ये थोड़े सेट हो जाएँ तो मैं इन्हें पलट दूँगा और पलटने के बाद ये तैयार हो जाएंगे और इसी तरह दोबारा भी तैयार कर लेंगे। शामी कबाबों को चाहे तो आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं, आप ज़्यादा तेल लेके भी इनको फ्राई कर सकते हैं और चाहे तो इस तरह भी फ्राई कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, जैसा चाहें आप घर में तैयार कर सकते हैं। और ये कबाब अब तैयारी के मरहले पर आ चुके हैं, क्योंकि अब ये आखिरी
ये कबाबों का काम है जो मैं अब कर रहा हूँ, यानी कि इनको फ्राई कर रहा हूँ। फ्राई के बाद ये यानी तो आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। कबाब बहुत ही शानदार, बहुत लजीज बने हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी आपको समझाई गई है। रेसिपी आसान भी है और बनाने का तरीका भी आसान है, और चीज़ें आगे पीछे जैसे भी चाहें, आपका हिसाब जैसे बनता हो वैसे कर लें। आधा किलो कीमे में 100 ग्राम चने की दाल का इस्तेमाल किया है। चाहे तो लोग आप चने की दाल बढ़ा सकते हैं। आजकल तो बर्गर वाले चने, प्योर चने की दाल के कबाब बना रहे हैं, लेकिन ये तो बीफ और चने की दाल के कबाब हैं। आप चाहें तो चिकन के भी इसी तरह बन सकते हैं, लेकिन इसमें आपको दाल और उनको पकाने के बाद खुश्क बनाए उन्हें और मशीन से निकाल लें उन्हें। जब मशीन से निकाल लें, चाहे तो अंडा डालें, ऑप्शनल है, चाहे तो ना भी डालें। ये कबाब बिल्कुल तैयार हो रहे हैं। तरीके कबाब को मैं निकाल लूँगा और फिर दोबारा से मज़ीद कबाबों को डाल दूँगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए, मेरा चैनल चले तो मैं ताकि आपके लिए नई नई रेसिपियाँ लाता रहूँ। और मैं चाहता हूँ कि खाने पकाने में आसानी पैदा हो और एक अच्छा खाना हर घर में पके, नहायत ही उम्दा लजीज खाना हर घर में पके। ये तमाम रेसिपियाँ कराची से आप भिजा रही हैं। अब हम दोबारा से जो कबाब बचे हुए हैं उनको फ्राई कर लेंगे और एक एक करके अब डाल रहे हैं। अब 2 कबाब हो गए, अभी हम तीसरे डालेंगे, चौथा डालेंगे। और इसी तरह तमाम कबाब पक जाएंगे, और पक जाएं तो आप इन्हें चटनी के साथ नोश कर सकते हैं। चटनी के साथ इंजॉय करें, चटनी बना लें, चाहे जैसी बना लें, चाहे तो आप टमाटो सॉस की चटनी ले लें, और कोई भी चटनी ली जा सकती है, बनाई जा सकती है। उसके साथ और बर्गर में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। घर का बर्गर भी बनाया जा सकता है इन कबाबों से। ये बहुत ही लजीज और शानदार और असली माल से कबाब बनाए गए हैं, और असली माल की बात कुछ और होती है। ये कबाब बिल्कुल तैयार हो गए। अब इनको मैं पलटी करूँगा, पलटने के बाद इनको निकाल लेंगे। इसी तरह ये कबाब तैयार होते हैं, रेस्टोरेंट में भी इसी तरह तैयार होते हैं, घरों पर भी, शादियों में भी। अलबत्ता एक फ़र्क होता है कि शादी ब्याहों में बड़ी कढ़ाई में तेल ज़्यादा लिया जाता है और कबाबों को जो है उसमें छोड़ दिया जाता है और झाड़ी के साथ निकाला जाता है, और ये तमाम कबाब जो हैं बड़े ही बेहतरीन अंदाज में तले जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर अंडा लगाएं, बगैर अंडे के भी तलेंगे आपको ये बेहतरीन तले जाएंगे, कोई इसमें आपको रुकावट नहीं है। मुझे उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को जहाँ तक हमारी कोशिश होती है आसान और शॉर्ट तरीके से आपको बताई जाए, क्योंकि रेसिपी बनाने में कोई भी चीज़ की बनाई जाए तो कुछ बड़ा वक्त दरकार होता है, लेकिन आगे पीछे करके इसको शॉर्ट बनाया जाता है। ये कुकिंग हो चुकी है, अब इनको हम पलट देंगे। पलटने के बाद इनको हम निकाल लेंगे। ये आधा किलो में मैंने 13 कबाब बनाए हैं, सिर्फ 13। और अगर चाहें तो आप 10 भी हो सकते हैं, और छोटे करते हैं तो और मज़ीद बढ़ सकते हैं। लेकिन कबाब ये बहुत ही शानदार, बहुत ही नरम और जायकेदार कबाब है।
देखने के साथ साथ ये खाने में भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ये तैयार हो चुके हैं। इनको मैं प्लेट में निकालूंगा। शामी कबाबों को आप मशीन से जितना बारीक कर लेंगे, ये खाने में उतने ही शानदार बनेंगे और ज़्यादा लजीज होंगे। इसकी ये ही एक तरीका है कि बारीक से बारीक उसको पिसाई की जाए, गोश्त और दाल की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों में शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। बहुत ही प्यारी रेसिपी है। मैं एक कबाब तोड़ कर देखता हूँ कि कैसा कितना नरम है और खा के भी देखता हूँ। ये मैं कबाब तोड़ने लगा हूँ और इसको आधा मैं खा के देखता हूँ। बहुत ही नरम, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब कबाब बने हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।